आज हम ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। बात कर रहे हैं हम एलन मस्क की। एलन मस्क जिन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तो फिलहाल में हिलाकर रख दिया है, वहाँ का शेयर बाजार तो धराशायी है ही, पर हाल ही में भारत में इन्होंने एक सुर्खी बटोर चुके हैं और यह सुर्खी यह है इनकी इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली सेवा, जिसका नाम है स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। उसने हाल ही में भारत के अंदर दो बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ एक साथ टाई अप कर लिया। भारत में अब तक जो बाजार था वो पूरी तरह से ओलिगोपोलिस्टिक था। एक तरफ जियो था, दूसरी तरफ एयरटेल था। वोडाफोन और BSNL थोड़ा बहुत ले दे करके अपना कस्टमर बेस लेकर बैठे थे, लेकिन इसी बीच में ये आ गए। ये सब कैसे हुआ, इस बारे में बात करते हैं। साथ ही इस बारे में चर्चा होगी कि आने वाले समय में इस बात को किस तरह से भारतीय बाजार ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात 2021 की उस घटना से जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने स्टारलिंक को यह कहते हुए धमकाया था कि तुमने जो डब्बे हमारे देश में बेच दिए हैं स्टारलिंक के, बिना हमसे परमिशन लिए उन्हें वापस हटा लो। यह घटना उस समय की है जब स्पेस एक्स ने भारत में बिना सरकार से पूछे ही अपने स्टारलिंक के डिवाइसेस बेचना शुरू कर दिए थे। भारत सरकार उस समय बाहर आती है और कहती है आप लोग अभी तक हमारे लाइसेंसी नहीं हैं और ऐसे आप हमारे देश में अपना इंटरनेट नहीं बेच सकते। एलन मस्क ने जो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस दी थी, इसके लिए जो उसने बुकिंग अमाउंट लिया था $99 का, उसने उसे जनवरी 2022 आते आते लौटाना शुरू कर दिया। जिन्होंने भी स्टारलिंक के लिए पे किया था उन्हें पैसे वापस मिल गए। भारत के अंदर 5G सर्विसेज रोल आउट होती हैं। भारत सरकार तेजी से इस विषय पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। स्पेस एक्स इस बार फिर से टेक्निकल तरीके से साथ आता है और सरकार से ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए स्पेस सर्विसेज देने का लाइसेंस मांगता है और कहता है कि अगर आपके देश में व्यापार करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो मुझे लाइसेंस दे दीजिए। 2023 में यह चर्चा सामने आती है कि हो सकता है स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट बेचने का लाइसेंस मिल जाए। लेकिन यह चर्चा इसलिए भी बड़ी चर्चा बनती है कि अगर ये आएंगे तो भारत में पहले से बैठे हुए अंबानी का क्या होगा या फिर एयरटेल का क्या होगा। क्या भारत इन्हें परमिशन देकर हमारे देश के जो इंटरनल काम करने वाली कंपनियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा देगी। कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इनसे कुछ कंडीशंस पर हामी भरवाई। कहा कि अगर आप वाकई में हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस पर हम आपको परमिशन दे सकते हैं, जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो डेटा है, जो इंडियंस का डेटा है, उसे आपको भारत में ही रखना होगा, यानी कि डिजिटली आपको उसे लोकलाइज्ड करना होगा। एलन मस्क को भारत के सर्विसेज के नाम पर डेटा लोकलाइज करने की बात माननी थी, जो कि उसने मान भी ली। उसने कहा ठीक है, मैं भारत का डेटा भारत में ही रखूँगा। और इस बीच में भारत की कंपनियां, जो चाहे रिलायंस हो या फिर जियो या फिर एयरटेल हो, इन्होंने अपने लेवल पर तैयारियां करना शुरू कर दिया कि अगर ये हमारे देश में आते हैं तो इनके आने से हमारे देश में व्यापार को बिगाड़ देंगे। एयरटेल और जियो अपने स्तर पर तैयारी करते हैं कि हम स्टारलिंक से अपने आप को नुकसान नहीं होने देंगे। हेडलाइन है कि स्पेस एक्स ने जियो और एयरटेल दोनों के साथ पार्टनरशिप कर ली। मतलब दोनों से ही कहा है कि तुम दोनों इंटरनेट दुनिया भर में बेचो। मैंने तुम लोगों की तरफ से स्पेस का मामला अपने हाथ में ले लिया है। इन्होंने भारत के पूरे बाजार को ही एक बार में समेट लिया है।
80% डिस्ट्रीब्यूशन वाले जियो और एयरटेल अब पूरी तरह से एलन मस्क के लिए बाजार बन चुके हैं। एयरटेल ने साझा करते हुए लिखा है कि हमें यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने स्पेस एक्स के साथ टाई अप कर लिया है, स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया है और स्टारलिंक जो इनकी इंटरनेट सर्विस है उसे हम पूरे देश में सेल करेंगे। अब इनके काउंटर्स पर जहाँ जहाँ एयरटेल के काउंटर्स हैं वहाँ पर स्टारलिंक के डब्बे मिलेंगे। ये एयरटेल वाले वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक एलन मस्क जब तक अमेरिका के अंदर शासन में नहीं आए थे तब तक यह कहते थे कि हम वन वेब सर्विसेज लेकर आएंगे, हम एलन मस्क को टक्कर देने के लिए अपना सैटेलाइट सिस्टम लेकर आएंगे। और बाकायदा एयरटेल ने गुजरात के अंदर इसके लिए सेंटर भी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन सत्ता का पावर इसी को कहते हैं। एयरटेल ने बड़े फख्र के साथ कहा कि हमने स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया है। इन्हें यह घोषणा करते हुए रात भी नहीं बीती होगी, अगले दिन जियो ने भी यही धमाका कर दिया। जियो ने कहा स्टारलिंक ने हमसे टाई अप कर लिया है। भारत के अंदर चर्चा का एक विषय बन गया है कि जियो और एयरटेल एक साथ कैसे। फिलहाल सर्विसेज का लाभ लीजिए क्योंकि उपभोक्ता तो आनंद में ही खुश रहता है। यह बात अब रोल आउट होने पर आ चुकी है कि यह कब हो पाएगा। एलन मस्क बिना सरकार के सामने आए ही, बिना भारत आए ही अपनी गाड़ियां भेजने का काम तय कर लिया है। टेस्ला कार आ रही है, इसका इंटरनेट आ रहा है और सरकार ने टेस्ला के ऊपर से लगने वाला टैक्स या टैरिफ उसे हटा दिया है। यह सारी ताकत पैसों की है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।